हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। ये मेरा सेकंड ब्लॉग। आज हम स्कूल के टूर के लिए जा रहे हैं। अभी हम यहाँ पे बस लाल चौक में पहुँचने के लिए जा रहे हैं। 7 बजे तक वहाँ पे पहुँचने के लिए बोला है, तो मैं अभी जा रहा हूँ वहाँ पे लाल चौक। वहाँ जाकर मैं दिखाता हूँ कि वहाँ जाकर हम स्कूल जाएंगे, फिर स्कूल में और फ्रेंड्स आएंगे, उसके साथ जाएंगे, देखते हैं। हेलो गाइस, तो हम अभी स्कूल पे पहुंच गए। ये देखिए हमारा बस है ये, और हमारे फ्रेंड्स भी यहाँ पे पहुंच गए। देखिए कितना एक्साइटेड है, यहाँ पे तैयारी भी कर रहे हैं फ्रेंड्स। तूने जो ना कहा मैं वो सुनता रहा, ख्वाब बेवजह ख्वाब बुनता रहा। तूने जो ना कहा मैं वो सुनता रहा, ख्वाब बेवजह ख्वाब बुनता रहा। जाने किस की हमें लग गई है नजर इस शहर में ना। अभी यहाँ पे रास्ते पे रुके हुए पानी वानी पीने के लिए, फोटो खींचने के लिए। देखिए हमारे फ्रेंड्स यहाँ पे फोटो खींच रहे हैं। यहाँ पे सर्वर बैठे यहाँ पे फोटो खींच रहे हैं और नज़ारा देख रहे हैं हमारे यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे हमारा बस यहाँ पे बेवजह ख्वाब बुनता रहा। तूने जो ना कहा मैं वो सुनता रहा, ख्वाब बेवजह ख्वाब बुनता रहा। जाने किस की हमें लग गई है नजर इस शहर में ना अपना ठिकाना रहा। दूर चाहत से मैं अपनी चलता रहा, देखो अभी हम बेवजह ख्वाब बुनता रहा। दर्द पहले से है ज्यादा, खुद से फिर ये किया वादा। ये रहा हमारा बस। तो फिर अभी सारी चल रही है और हम यहाँ पे कस्टकार पे पहुँच गए हैं। और ये कस्टकार के रॉयल यूपी का यहाँ पे खबर है, और आगे जाकर हम दिखाएंगे। तो फिर से है रॉयल यूपी का खबर, और यहाँ पे हमारी फातिहा करेंगे, उसके बाद यहाँ से जाएंगे। हेलो गाइस, तो हम अभी जा रहे हैं कस्टकार की यहाँ की तरफ। यहाँ पे एक पुराना हिस्ट्री हो और वो देखने के लिए हम जा रहे हैं। अभी यहाँ जाकर हम दिखाएंगे उसका हिस्ट्री क्या क्या था। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक हेरिटेज साइट स्टेम्पू में आप सबका खैर मकदम है। इस वक्त आप एक ऐसे गांव में हैं जिसकी आबादी जो है कुल आज के पीरियड में सिर्फ 25 घराने हैं। कितने घराने? 25 घराने। तारीख में बताया गया है कि ये गांव अगर ऊपर टॉप से देखेगा तो ये किसी चिड़िया की शक्ल में है। किस शक्ल में? चिड़िया की शक्ल में। उसका भी हिस्ट्री किताबों में या ओरली आपको मिलेगा। आपने सुरु करसे के हुकूमत के बारे में सुना होगा कि एक खानदान सुरु के बारे में, पहले आप सुरु करसे के बारे में थोड़ा तारुफ करें तो तारीख में हमें मिलता है 2-4 तारीखी मुस्तनद किताबें हैं जिनको रुजू करना हमारी मजबूरी है। उनमें से एक अलेक्जेंडर किनिंगम की है, एक फ्रेंकी की है। दूसरा, ये दोनों किताबें अंग्रेजी में है, ये इंग्लिश ट्रेवलर्स है और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करने के लिए हमारे इस इलाके में तारीख है जम्मू एंड कश्मीर व मुल्हका इलाका जात। ये मौलवी हशमतुल्लाह खान लखनवी की किताब है, जो महाराजा जम्मू गुलाब सिंह का यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट रहा है। पूरे लद्दाख, वजारत लद्दाख का पॉलिटिकल एजेंट रहा। ये 19वीं सदी, 19वीं के आसपास 1895 से 1915 की 20 तक वो यहाँ पर हाकिम रहा लद्दाख में। इस दौरान उसने ये किताब कंपाइल किया पूरे जम्मू कश्मीर के ऊपर। उन्होंने उसमें एक बाब है तारीख सुरु करसे, तारीख पुरिक भी है, तारीख सुरु करसे अलग सा है।
ٹھیک ہے, تاریخ لیہ لداخ الگ سا ہے, تاریخ شکر چکتن الگ سا ہے, اس میں تاریخ بلتستان الگ سا ہے, تاریخ گلگت الگ سا ہے, تاریخ شیگر الگ سا ہے, تاریخ خپلو الگ سا ہے. اس میں ایک چیپٹر آپ کو ملے گا تاریخ سرو کرسے, جس جگہ جس علاقے میں آپ ابھی موجود ہیں. سرو کرسے میں ابتدائی آبادی کے بارے میں تمام محققین کہتا ہے کہ اس علاقے میں انڈو آرین یعنی ہمارا موجودہ نسل کے لوگوں سے پہلے ایک نسل رہا کرتا تھا جو اتھین نسل کے تھے. اتھین کو اگر آپ گوگل میں سرچ کرے گا, اردو میں بھی یا انگریزی میں آپ کو مل جائے گا. اس زمانے میں اتھین ایک ایسا نسل ہے جو سورج کی پوجا کرتا ہے. کس کی پوجا کرتا ہے؟ مگر ان کا تعداد بہت کم ہونے کے شواہد ملتے ہیں, کیونکہ یہ تاریخ سے نزدیک بھی ٹریس بھی ہوتا ہے. کیونکہ ہم اس سائڈ سے چیلونگ سائڈ سے آپ یہاں سے جائے گا اننت ناگ کشمیر یا کشتواڑ واڑون سے آپ جموں اور پورے ہندوستان سے جڑتا ہے. پورے لداخ اور بلتستان کے نسبت یہ علاقہ کشمیر سے کنیکٹڈ ہے جغرافیائی طور, ٹھیک ہے. تو ہو سکتا ہے وہ لوگ وہاں سے آئے, کیونکہ آگے ہندوستان میں آتش پرست لوگ رہتے تھے. ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں لوگ آ کے یہاں بسے ہوں گے, یہ بھی لوگ مطلب محققین کہتا ہے. اب اس زمانے میں کیا ہو گیا ہے, اس زمانے میں تبت میں ایک راجا تھا, ان کا خاندان تبتی تاریخ میں بھی اور ہمارے یہاں کے تاریخ میں بھی مشترک ہے, جو نیٹ ہستانی خاندان کہا جاتا ہے. تبتی کچھ زمانوں کے ڈائلیکٹس ہے جس میں پرگی ہے, بلتی ہے, لداخی ہے, خود تبتی کھم ہے. سوما اس میں کندہ سوما ان جس طرح تبتی کھک کو ٹھک بولتا ہے, شنیا کو نیا بولتا ہے. ٹھیک, نیا ہو گیا کاندا, کھی ہو گیا کھی کی بگڑی لفظ. کھی ہے تبتی لغت میں آپ دیکھے گا, کھی کا معنی ہے تخت, تخت ہے. اس کے کون سر سب تخت ہے, کیا ہے کھی کا معنی کیا ہے؟ تخت. اور ستن آپ کو پتا ہے ستن کسے کہتا ہے؟ کھینچا. اس کا مطلب وہ راجا جو ہے لوگوں کے کندھوں پر سوار ہو کے پھرتا تھا, تو ظالم راجا گزرا ہے بہت قدیم. تبت میں اس کے خلاف بغاوت ہو گیا, وہ ہار گیا. ہارنے کے بعد اس نے کگے سے نزدیکی زانسکر پر حملہ کر دیا. پھر زانسکر سے لوگ فرار ہو کے پینزلا کراس کر کے سرو کرسے میں وارد ہو گیا, داخل ہو گیا. تو سرو کرسے میں آبادی کا آغاز ہو گیا. تو پھر سرو کرسے والوں نے کیا کیا کہ اب یہ ظالم ہے, اس کو ڈر کے لوگوں نے یہی مناسب سمجھا, زانسکر جا کے اس کو جو کر کے اس کہا کہ آپ ہمارے پر حکومت کرو. اس کو لایا یہاں ایز اے رولر لایا. اور اس وقت سرو کرسے کا کیپٹل کیا تھا؟ سرو کرسے نہیں تھا اس وقت, پھوکر اس علاقے کا کیپٹل تھا. کیونکہ یہاں سے دریائی راستہ تھا, یہاں سے سن کو پار نہیں کر سکتا تھا. یہاں سے ٹریکس ہیں, سپی سے جا کے آپ کو پھوکر, پھوکر سے وکھا, مل بگ, یہ سب ایک علاقہ تھا. ابھی ہم کو مختلف لگتا ہے نا, کیونکہ وہاں سے کنیکٹیویٹی ہے, روڈ ہے. آپ کو لگے گا ابھی پھوکر وکھا پشکم کے ساتھ ہوگا, نہیں تھا. پھوکر وکھا جو ہے وہ سرو کرسے کے ساتھ تاریخی اعتبار سے, اور اس کے جغرافیائی کچھ آپ کو فیکٹس ہونا چاہیے کہ یہ ہوگا تو ہاں بھائی عقل بھی تسلیم کرنا چاہیے وہ جو کرتا ہے. اب اس میں سے ایک بات میں تھوڑا لمبا ہو رہا ہے اس لیے میں سرو کرسے پر لا رہا ہوں. تو یہاں پر راجا بنا کنگا نمگیل کے زمانے میں. یہ کنگا نمگیل نے یہاں 1600 سے 1660 تک حکومت کیا. اسی کی اولاد, نیٹھستان کی اولاد میں سے ایک نے. اب کیونکہ کرسے ہے, سے لفظ ہے, سے کو سمجھنا ہے, سے با سے, ہاں سے سے اتت سے, ات سے, امت سے. سے کا مطلب چھوٹا ہے, اس کا مطلب ہے چھوٹا حکومت تھا, چھوٹی سی معمولی سی حکومت تھی اس خطے میں. اس زمانے میں کیا ہوتا تھا, شخصی راستہ جو جیتے وہی سکندر. ایک وہ دوسرے پر حملہ کر کے لوٹ کھسوٹ کر کے قتل و غارت کر کے لے جاتا تھا. اب اس کے بعد کیا ہو گیا, اس نے ایک بہت بڑا مائنڈ لگایا کہ ہمسائے میں کسی طاقتور حاکم کے ساتھ میں رشتہ کروں گا تو میری سیکیورٹی ہوگا. پھٹی ابھی میں تھا
एक अमीर रिश्तेदार होगा ताकतवर, वो इसका सिक्योरिटी बन सकता है। तो इसने नज़दीक में कश्मीर और बल्तिस्तान उस ज़माने में ताकतवर था, तो इन दोनों से इसने रिश्ता करना चाहा। इसके सिलसिले में उसने कुंगा नमग्याल ने अपने बेटे ठी नमग्याल जो शादी के लिए तैयार था बल्तिस्तान में, उसके रिश्ते के लिए आदमी भेज दिया। ये टोटली आप बौद्ध मत के फॉलोवर का हैं या बौद्ध मत के फॉलोवर का हैं। बल्तिस्तान टोटली अपोजिशन, वहाँ पर इस्लामी अकीदा पहले। अभी हम सीमेंट का इस्तेमाल करता है और पिलर का इस्तेमाल करता है। तो माहिरीन भी कहता है कि जो इंजीनियर्स हैं वो कहता है कि वो कभी भी कोलैप्स हो सकता है, बड़े जल्जले में, शॉक में वो डिसमेंटल हो सकता है, उसमें इंसानी जान ज़ाया हो सकता है। गी शिंग पोतामना, ये लकड़ी जब यहाँ लगता है जिसको हम स्किचिंग बोलता है, पुराने कल्लू में आप देखो, पुराने घर को नहीं दे, पुराने कल्लू में इससे भी दो गुना 4 गुना लकड़ी का इस्तेमाल है, मोटा और अच्छे से। अब ये किसी मामूली आदमी का घर है, इसलिए मामूली लकड़ी इस्तेमाल किया है। बाकी संगुल एमरजी चाचा एयर क्यूब जब आता है ना, हिलता है ना, फिर ये इसमें हिलने की गुंजाइश है। हाँ, हिल के रह जाता है, गिरता नहीं है। सुना दो किते से खेती सर कौन लगा मुझसे ज्यादा पता होगा। आप खुद जानते हैं कि 30 सिपारे होते हैं और ये पूरे हाथ से लिखे हुए हैं। और आपको इसके जो साइड्स में जो गोल्डन कलर नजर आए ना, वो सोने का है, वो पूरा सोने का है। तो और कंप्लीट कुरान है, बराबर 30 सिपारे हाथ से लिखा हुआ है। सामसिक अकीदा ने अंबुज भी से दुख सामसिक खुशी ने अंबुज भी से दुख। तो आप अपने दिल में अपनी मुरादें, अपनी हाजतें भी सोच सकते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि इस कुरान की बरकत से आपकी वो मुरादें जो आपके दिल में है वो पूरे हों। आप स्टूडेंट से आपके दिल में 1000 मुरादें होंगी। पूरा हाथ से लिखा हुआ है ये कुरान करीम। ये हमारी हेरिटेज है, हमारी सकाफत है। तो अभी हम स्कूल की तरफ दोबारा रवाना हो रही है, वापस जा रहे हैं स्कूल की तरफ। तूने जो ना कहा मैं वो सुनता रहा, ख्वाब बेवजह ख्वाब बुनता रहा। तूने जो ना कहा मैं वो सुनता रहा, ख्वाब बेवजह ख्वाब बुनता रहा। जाने किस की हमें लग गई है नजर, इस शहर में ना अपना ठिकाना रहा। दूर चाहत से मैं अपनी चलता रहा, ख्वाब बेवजह ख्वाब बुनता रहा। पहले से है ज्यादा, खुद से फिर ये किया वादा। खामोश नजरे रहे बेजुबान, अब ना पहले सी बातें हैं,
बोलो तो लब थरथराते हैं, राज ये दिल का ना हो बयां, हो गया के असर कोई हम पे नहीं, हम सफर में तो है, हम सफर है नहीं, दूर जाता रहा पास आता रहा, ख्वाब ख्वाब बेवजह ख्वाब बुनता रहा, तूने जो ना कहा